गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हम आज करने वाले हैं और इसकी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो मैथ्स के लिए अगर आपको 6 चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मांग लीजिए कोई भी चैप्टर जो आपको करना है, ठीक है। तो मैंने वो पूरी की पूरी सीरीज खत्म कर दी है। अब मैंने स्टार्ट किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सीरीज, ठीक है। तो ये बैक टू बैक आपको डेली एक एक वीडियोस इसकी मिलती जाएगी रेगुलर बेसिस पे। आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं तो लगता है ना कि हाँ पीपल आर वॉचिंग। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो आते हैं, 90% ऑफ द ऑडियंस वो देखती है वीडियोस और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। भाई मेहनत लगती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको समझ आ रहा है तो। देखो, अगर नहीं आ रहा तो आई कैन फोर्स यू, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको समझ आ रहा है तो भी आप देख के चले जा रहे हैं तो नॉट गुड। तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करें, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता रहेगा। तो बिना टाइम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फिगर 9.23 shows a wooden block is on a horizontal table. Two strings X and Y are tied to the two opposite forces of the block as shown. मतलब नीचे एक फिगर गिवन है, उसमें ये दिया है कि X एंड Y एक उससे टाई किया हुआ है एक बॉक्स को, ठीक है। इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग X, अगर हम X स्ट्रिंग को पुल करते हैं, उसे खींचते हैं, ठीक है। इफ वी ठीक है, स्ट्रिंग X, द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट, तो ब्लॉक क्या होगा, मूव की तरफ आने लगेगा। सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग Y, द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, तो ब्लॉक किस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि Y वाला स्ट्रिंग कहाँ है, लेफ्ट में। तो इसलिए जो बॉक्स है, वो जो ब्लॉक है, वो कहाँ आएगा, Y की तरफ, मतलब Y लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सिंपल है, जहाँ जिधर खींचेंगे वहाँ पे वो ब्लॉक उस तरफ मूव होता जाएगा। अगर एक्स ब्लॉक को, एक्स स्ट्रिंग को खींचेंगे तो राइट जाएगा, वाई स्ट्रिंग को पुल करेंगे देन ब्लॉक कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, राइट। द ब्लॉक सिमिलरली इफ वी पुल द ब्लॉक मूव्स लेफ्ट, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर हम ब्लॉक को दोनों तरफ से खींचते हैं एक्स एंड वाई बोथ, तो क्या हो रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, इक्वल। गेटिंग इट, फोर्स इक्वल लगेगा इस कंडीशन में। तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ब्लॉक वहीं पर रहेगा, बिकॉज हम एक्स और वाई दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विद इक्वल फोर्सेस, अगर इक्वल फोर्स से हम दोनों तरफ से पुल करेंगे, द ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और इसी फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जब फोर्स लग भी दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्ट ऐसा कर रहा है कि कोई फोर्स लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉक्स तो अपनी जगह पे है, ठीक है। और हम फोर्स को कैसे फील करते हैं, हम फोर्स के इफेक्ट्स को फील करते हैं ना। तो जब उसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो ये कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस्ड फोर्स। कि हम फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। यू गेटिंग इट? एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो क्या कर रहा है, रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस कंडीशन में भी इस तरीके का अगर फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहता है, ठीक है। Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitudes pull the block.
अब हम एक ऐसा कंडीशन लेते हैं, एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें दो ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं ब्लॉक को पुल करेंगे। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव, और इस केस में ब्लॉक क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, जहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा ब्लॉक कहाँ होगा, उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, thus the two forces are not balanced and the unbalanced are not balanced, and the unbalanced force acted in the direction of the black on the block moves। जहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉक मूव करने लगेगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, बैलेंस का मतलब समझते हो ना, एक तरह से बराबर, और अनबैलेंस्ड मीन्स ऊपर नीचे। समझ आया? दिस सजेस्ट दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ब्रेक्स इट इन मोशन। इससे क्या पता चलता है, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है वो किसकी वजह से आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। ठीक है, what happens when some children try to push a block on a rough floor? क्या होगा अगर कुछ बच्चे पुश करेंगे एक बॉक्स को एक रफ फ्लोर पे। if they push बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, अगर वो स्मॉल फोर्स से पुश करेंगे, द बॉक्स डू नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बॉक्स क्या होगा, मूव नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। अब देखो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पुश। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी नोट्स में। ठीक है, तो जब हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं, कम फोर्स लगाते हैं किसी हैवी ऑब्जेक्ट पे, जस्ट लाइक आपका बेड है। ठीक है, आपके बेड पे अगर हम हल्का फोर्स लगाते हैं, लाइक वी गर्ल्स, हम गर्ल्स, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कम फोर्स लगा पाती है, मैं ये नहीं कह रही सारी गर्ल्स, तो हम क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे तो वो मूव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या कर लग रहा है, स्मॉल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है। क्यों? जब हम फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन वो क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, मतलब बेड मूव नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा पावर में ज्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेटर अमाउंट में फोर्स लगेगा, तब वो मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, तो हमें उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये कब होता है, फ्रिक्शन फोर्स कब अराइज होता है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में क्या हुआ, फ्लोर और बॉक्स दोनों का सरफेस जो है कांटेक्ट में आया, टच हो रहा है एक दूसरे को। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी अराइज होता है। इन दिस केस between the bottom of the box and the floor's rough surface। समझ में आया? बॉक्स के बॉटम, मतलब बॉटम मीन्स नीचे, बॉक्स का जो बॉटम है और जो फ्लोर का रफ सरफेस है वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, और इसकी वजह से उस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डू नॉट मूव। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो बैलेंस कर रहा है किसको, जो हम पुश कर रहे हैं फोर्स को, वो उसको बैलेंस कर दे रहा है, जिसकी वजह से बॉक्स मूव नहीं हो रहा। ठीक है, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन है वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वो बैलेंस हो जा रहा है, और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट बॉक्स मूव नहीं हो रहा। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर, अगर वो हार्डर पुश करेंगे, स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। तब क्या होगा, जब पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बड़े अमाउंट में लगेगा,
तब देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तब वहां पे क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाएगा और जो बच्चे पुश कर रहे हैं फोर्स वो ज्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया ना अनबैलेंस, इसलिए अनबैलेंस फोर्स हुआ और तब क्या होगा, बॉक्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कभी भी किसी भी चीज को मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड होता ही होता है। ठीक है, अब देखो what happens when we ride a bicycle, क्या होगा जब हम एक बाइसाइकिल राइड करेंगे। when we stop pedaling, जब हम पेडलिंग स्टॉप कर देते हैं, बाइसाइकिल begins to slow down, बाइसाइकिल क्या हो जाती है, स्लो डाउन होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ज्यादा एक्सेस, अब वो फोर्स हमने रोक दिया तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है ना फोर्स को, इसलिए कोई भी चीज मूव होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम किसी भी बॉल को रोल कर रहे हैं, हम बॉल को आगे की तरफ रोल कर रहे हैं, तो जब तक हमने फोर्स लगा के उसे रोल किया तब तक तो वो फास्ट मूव हो रही है। उसके बाद आप देखते हो धीरे धीरे वो क्या करती है, उसकी स्पीड कम होने लगती है। किसकी वजह से होता है ये सब, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, the bicycle begins to slow down. This is again because of the friction force acting opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, जब हम बाइसाइकिल मूव कर रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन, हमें दोबारा फोर्स लगाना पड़ता है, वो भी फ्रिक्शन से ज्यादा। It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. हमें continuous unbalanced force apply करते रहना पड़ेगा। Okay? However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces pushing force and frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. इसमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, व्हेन द फोर्सेस, मतलब उस पर जो पुश और फ्रिक्शन हो रहा है उस पर भी लग रहा है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी में, वो किस पे टच है, रोड और जो भी ऑब्जेक्ट है वो टच है, तो उस पर भी तो फ्रिक्शन लग रहा है। एंड ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी वो मूव कर रहा है। पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज ईदर इन इट्स स्पीड, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, ठीक है, तो क्या होगा, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। समझ में आया? जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज ईदर इन इट्स ऑब्जेक्ट और इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या तो उसकी स्पीड में चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, थर्स टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मोशन, किसी भी मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए होता है, अनबैलेंस फोर्स चाहिए ही चाहिए होता है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड would continue as long as this unbalanced force is applied, उसकी स्पीड तब तक चेंज होगी, तब चेंज होगी जब अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ आया? और बैलेंस फोर्स क्लियर है? अभी नोट्स के थ्रू हम एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स, ताकि आपको जब आंसर राइट करने के लिए आए तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो, कुछ रिपीट दोबारा रीड करने की जरूरत ना हो। ठीक है, बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब रिजल्ट, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका रिजल्ट अगर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, उसे क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे।
व्हेन दूसरे टर्म्स इसे अदर वर्ड्स में देखते हैं, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने एग्जांपल देखा था कि जो टेबल था उस पे एक्स और वाई स्ट्रिंग अगर दोनों पुल कर रहे हैं तो वो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा था, ठीक है, वही इसमें कहा है व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड, अगर इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा किसी ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डायरेक्शन से, लेकिन अप्लाई क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट में, सच दैट दे कैंसल आउट ईच अदर, तो वो क्या कर रहा है, वो एक दूसरे के को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है, ठीक है। फोर्स लेफ्ट से भी लगा राइट से भी लगा, लेकिन इक्वल लग रहा है तो वो दोनों को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। सच फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस फोर्स, इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी हमने जो वो दिया वो भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, लाइक एक ब्लॉक रख दिया और एक एक्स स्ट्रिंग ले लिया, एक वाई स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर सबको पता है या नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टग ऑफ वॉर एक ऐसा कंपटीशन होता है जैसे एक हम रस्सी ले लेते हैं, रोप, जिसे एक दूसरी तरफ एक टीम खींचती है और एक टीम दूसरी तरफ से खींचती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कभी कभी एक भी टीम नहीं हार रही होती और एक भी टीम कहीं मूव नहीं कर रही होती, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होता है। उस गेम को हम कहते हैं टग ऑफ वॉर, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में होता क्या है, इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड, अगर सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, रोप डज नॉट मूव इन ईदर साइड, रोप किसी भी साइड पर मूव नहीं करती। ये एक एग्जाम्पल है किसका, बैलेंस्ड फोर्स का। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स इज a balanced force in which resultant on of applied force becomes zero, तो रिजल्ट क्या होता है इस फोर्स में, जीरो आ जाता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज, बैलेंस फोर्स कोई भी चेंज नहीं लाता, डू नॉट कॉज एनी चेंज किस चीज में, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में, लाइक कि वो मूव हो रहा है, रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, वो उसकी स्टेट में चेंज ऑफ स्टेट नहीं करता, मतलब उसकी स्टेट में चेंज नहीं लाता, ठीक है। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बैलेंस फोर्स क्या होता है, वो इक्वल रहता है, दोनों तरफ से क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो बैलेंस फोर्स नहीं होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑलवेज, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो साइज और शेप चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज, लेकिन क्या होगा, स्पीड, वी कैन से कि स्पीड चेंज नहीं होगा और उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ अ बलून, अब ये जो शेप वाला है इसके लिए एक एग्जांपल लिया है, अगर एक बलून है हम दोनों तरफ से उसे पुश करें, बलून को फोर्स लगाएं इक्वली, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा, तो इट मीन्स शेप और साइज चेंज हो सकता है बैलेंस फोर्स में, लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स, if the resultant of applied force are greater than zero, अगर जीरो से ज्यादा है, ठीक है, रिजल्ट किसका, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसका रिजल्ट, देन the force are called unbalanced forces. When forces applied to an object are of different magnitude, मतलब वो अलग मैग्नीट्यूड बोले तो जो फोर्स की क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स का अमाउंट है वो अलग लग रहा है, ठीक है, एक जगह कम एक जगह ज्यादा, दैट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। सच फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्स, उस फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, जब अलग डिफरेंट मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग बैलेंस फोर्स, कोई भी रेस्ट पोजिशन में ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कर सकते हैं, वो दैट कैन बी मूव, वो मूव हो सकती है जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स,
ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स और क्या क्या कर सकता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की इंक्रीज स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, कैन चेंज द शेप एंड साइज, ये भी शेप और साइज चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये रहा आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। एक टॉपिक और आया था बीच में भाई, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है ये? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड या एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जैसे हमने उसमें एग्जांपल लिया था ना, बॉक्स का बॉटम और फ्लोर का सरफेस क्या हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तब ये फोर्स एक्सटेंड होता है, तभी फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, तब ये फोर्स लगता है। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी हम मोशन है, मोशन की जो डायरेक्शन होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है हमेशा। ये कब एक्ट होता है, उसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। द फोर्स that always opposes the motion of object is called a force of friction। वो फोर्स जो हमेशा मोशन को अपोज करे, मतलब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। आई होप आप लोगों को बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।